महादेव कौन है? महादेव वो हैं जो नहीं है, और जो नहीं है वो महादेव है। मैं समझी नहीं। महादेव को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें त्रिदेवों को समझना होगा। त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश अर्थात महादेव। ब्रह्मा? ब्रह्मा कौन है? संसार के रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता, जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्मे है कुमारी, उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं, कालोपरि, पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ हैं वो। कहाँ रहते हैं? कैलाशपति। किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान, सर्वव्यापी हैं वो, और सभी कारणों के प्रमुख कारण महायोगी, वैरागी। अर्थात उनका परिवार नहीं है? क्यों नहीं? परिवार है तो फिर वो वैरागी कैसे? क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं सदा। और उनकी इसी परमानंद की अनुभूति समस्त संसार के लिए भी आवश्यक थी। और इस परमानंद को संसार में प्रसारित करने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। और फिर महादेव का सती से विवाह हुआ। सती का शक्तिपीठ से क्या संबंध है? शक्तिपीठ का स्पर्श करके क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई सती को पुकार रहा हो? सती का शक्तिपीठ से कोई संबंध नहीं, अपितु शक्तिपीठ ही सती है। तो उस दिन वो असुर शक्तिपीठ के पास उन्हें देखकर भागे थे, इसलिए मुझे अनुभूति हुई, क्योंकि वो महादेव के ही एक रूप है। यदि शिव सती के मिलन का उद्देश्य परम आनंद प्रसारित करना था, तो सती के मृत्यु के पश्चात वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। आदिशक्ति का पुनर्जन्म हुआ, देवी पार्वती के रूप में। पार्वती? ये नाम मुझे पहचाना सा लगता है। देवी पार्वती की ये यात्रा अत्यंत कठिन थी, क्योंकि उन्हें महादेव को साधना से बाहर निकालना था। जब महादेव ने नेत्र नहीं खोले तो देवी पार्वती वर्षों तक महादेव की साधना में लीन हो गए। तो क्या महादेव साधना से बाहर निकले? हाँ कुमारी, और फिर महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और उनका परिवार? कैलाश पर उनके महान भक्त नंदी, गणप्रेत और परिवार सहित कार्तिकेय और गणेश, समय के इस अनंत घटना चक्र में शिव और शक्ति सदैव साथ रहेंगे। उन्हें साथ आना ही होगा। और कोई प्रश्न? वो दिखते कैसे? निराकार है वो, निर्गुण है वो, गंगाधर है वो, चंद्रशेखर भी वही। शंकर शिव भोले उमापति महादेव।
भोले उमापति महादेव कालनिहार परमेश्वर त्रिलोचन है वो, कालनिहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। और नटराज भी वही है। कर्पूर के समान गौर वर्ण है उनका, नीलकंठ है वो। सर्प उनका कंठहार। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। रुद्राक्ष उनके आभूषण। हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, नेत्रों में परमानंद और मुख पर भोलापन। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की पराकाष्ठा। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत निरंजन है वो, विकराल काल है वो। वो ही एक लघु पल है, वो ही अमर है और प्रत्येक मृत्यु में वो ही मरते भी हैं। महापर्वत है वो और सूक्ष्म तृण भी वही है। पृथ्वी वो है, आकाश वो है, बंधन है वो और मुक्ति भी वही है। काल, कूट, विष और अमृत भी वही है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी। प्रकाश, अंधकार है, दुविधा है वो और निर्णय भी वही है। शांति भी वो है और समस्त अशांति भी वो है। वही ब्रह्मा है और वही नारायण, वही है देवों के देव महादेव।